हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टैटिक जीके में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे जो 40 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है अशोक ने। अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। यह पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर है 15 अभिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया गया है? राइट आंसर है अफगानिस्तान में भी पाया गया है। ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? राइट आंसर है प्रथम प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक ने शिलालेख के लिए पत्थर लिए जाते थे? किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिए जाते थे? तो राइट आंसर चुनार से। ठीक है। चुनार से पत्थर लाए जाते थे और उन पर लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो राइट आंसर है आषाढ़ और इंग्लिश में जुलाई। ठीक है। हिंदी में आषाढ़ और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुलाई। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है परिशिष्ट पर्व में। परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सही आंसर है सेल्यूकस से। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष हुआ था ये हुआ सेल्यूकस से, और सेल्यूकस एक यूनानी शासक था। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम रख दिया था? क्या नाम दिया या क्या नाम रख दिया? एरियन। राइट आंसर है सेंड्रोक्रोटस। सेंड्रोक्रोटस नाम रख दिया था एरियन ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किस में हुआ? मुद्राज में। राइट आंसर है मित्रों मुद्राज। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता लगता है? सही आंसर है तमिल ग्रंथि और अहानूर में। ठीक है। तमिल ग्रंथ है और इसको अहानूर कहते हैं। अहानूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? राइट आंसर है 297 ईसा पूर्व में। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हो गया था। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य शिक्षक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? राइट आंसर बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासन प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? राइट आंसर है अजीबक संप्रदाय का। जो बिंदुसार था मित्रों वह अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है? किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है? राइट आंसर तारानाथ ने क्या बताया है? बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अगला प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा?
अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? राइट आंसर है 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, या बीसी बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का क्या नाम था? सही आंसर है सुभद्रांगी। सुभद्रांगी नाम था अशोक की माता का, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन भारत में किया था। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? सही आंसर है इंडिका में। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे पराजित किया था? अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी के युद्ध में, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में, किसको पराजित किया था? तो राइट आंसर है फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? जर्मनी की दीवार का निर्माण, सही आंसर है 1961 में। 1961 में जर्मनी की दीवार का निर्माण हुआ। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस में बना? किस वर्ष में सोवियत संघ रूस में बना? सही आंसर है 1991 में। 1991 में सोवियत संघ कहाँ बना था? रूस में। अगला प्रश्न है, ईस्ट तोमर पर किस देश ने शासन किया? ईस्ट ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया के जो लोग थे, इन्होंने ईस्ट तिमोर पर शासन किया। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति हुई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1949 में। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? राइट आंसर है 9 नवंबर 1985 को। तो 9 नवंबर 1985 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान के जो हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को, और अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो ने उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज कब की थी? पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो ने उन्नतमासा अंतरीप की खोज कब की थी? राइट आंसर 1486 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली स्थापित कोची में कब की? लल्ली की स्थापना कोची में कब की थी? इनका पहला दुर्ग था लल्ली जिसका नाम था, और इसकी स्थापना की 1503 में, ठीक है, 1533 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, क्या? रूपक। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का जो प्रमुख विद्वान था वह भगत था, ठीक है, भगत। आगे बात करते हैं, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? शिलादित्य। तो राइट आंसर हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने अपना नाम क्या रखा था मित्रों? शिलादित्य। अगला प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? राइट आंसर है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में अगर जानना है तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख लिखा है, उसके माध्यम से समुद्रगुप्त के इतिहास काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे जो अधिक प्रिय था मित्रों वह थे कालिदास। से पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी, अपने याद रखना है। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो भगत मित्रों औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुप्तकालीन आर्थिक दशा की जो प्रमुख विशेषता थी मित्रों वह क्या थी? उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन, ये इसकी प्रमुख उद्देश्यता थी, ठीक है। अगला प्रश्न है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? राइट आंसर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह थे कौटिल्य, आपने याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे। तो ये थे मित्रों आपके प्रीवियस ईयर के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं मित्रों से। मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।